प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। आप निराश न होएं, उठें, डरे नहीं, उठें, प्रभु आपके लिए प्रबंध करने पर है। आपने उनके हालातों को बदलना शुरू कर दिया है प्रभु, आपने सिचुएशंस को बदलना शुरू कर दिया है परमेश्वर। आज इनकी पुकार को सुनकर, आज इनकी दुहाइयों को सुनकर, आज इनके आंसुओं को देखकर हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके आवाज को सुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। जो प्रार्थना आप प्रभु यीशु मसीह से कर रहे हैं उसको प्रभु यीशु मसीह सुनेंगे। दोस्तों, हो सकता है इस समय आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हों, चारों तरफ से मुसीबतें हों, समस्याएं हों, समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, और आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे, प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और उसका उत्तर आपके जीवन में देंगे, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, जिसके कान अपने धर्मी जनों पर लगे रहते हैं, जो अपनी धर्मी जनों की सहायता को करने के लिए उन पर नजरें लगाए रहता है कि कब मैं उनकी सहायता करूं, कब मैं उनकी सहायता में अपने बलवंत हाथ को दिखाऊं, उनकी सामर्थ्य दिखाऊं और उनकी सहायता को करूं। वो ताक में रहता है, उसकी नजरें अपने लोगों पर लगी रहती हैं। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु की नजरें आप पर लगी हुई हैं, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देने वाले हैं बहुत जल्द आपके जीवन में। जैसे हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 21 अध्याय में हाजिरा और उसके बेटे इस्माइल के जीवन में, जब अब्राहम ने उन्हें घर से निकाल दिया और वे लोग घर से निकल गए दोनों, तो वो जंगल में हैं, जंगल में भटक गए हैं। उनके पास कुछ ही भोजन था, वो समाप्त हो गया, एक बोतल पानी थी, वो भी समाप्त हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए, कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई सहायक नहीं, क्या करें, इस जंगल में भटक गए हैं। तब हाजिरा ने अपने बेटे को एक झाड़ पर छोड़ दिया ताकि वो वहां पर मर जाए, क्योंकि पानी नहीं था, ताकि वो उसकी मृत्यु को न देख सके। उसने उसे छोड़ दिया और अपने आप उसके अपोजिट में जाकर बैठ गई और वहां जोर जोर से रोने लगी, प्रार्थना करने लगी, पुकारने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी अपने बेटे के लिए। वे निराश हो गए, वे हताश हो गए, चारों तरफ से दरवाजे बंद, घने जंगल में दोनों मां और बेटे, और पानी भी नहीं, भोजन नहीं, कुछ भी नहीं। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई सहायक नहीं। हो सकता है आज आप भी ऐसी परिस्थिति में हो जब कोई सहायक नहीं मिल रहा, चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, मानो एक घने जंगल में आप खो से गए हैं। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उस बच्चे की आवाज को सुना, परमेश्वर ने उन दोनों की पुकार को सुना, उनकी आवाज को सुना, उनकी उस रोने की आवाज को, उस प्रार्थना की आवाज को परमेश्वर ने सुना। परमेश्वर ने उनके दुख पर दृष्टि की और स्वर्ग से परमेश्वर के दूत ने कहा, हे हाजिरा, उसको आवाज लगाई। एक पद हम पढ़ेंगे 21 अध्याय और 17 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। आमीन। दोस्तों, स्वर्गदूत ने आवाज लगाई और कहा, हे हाजिरा, मत डर, तुम्हारी आवाज को, तेरे बेटे की आवाज को परमेश्वर ने सुन लिया है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने तेरे दुख को देख लिया है, परमेश्वर तेरा सहायक है, तू डर मत, परमेश्वर तुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला, हाजिरा की आंखों को खोल दिया, और उसने क्या देखा कि वहां पास में एक पानी का कुआं है। परमेश्वर ने उस जंगल में उनके लिए ताल बना दिया, उनके लिए जल की धाराओं को बहा दिया। वो तुरंत गए, उसने पानी भरा और अपने बेटे को पानी पिलाया और अपने आप पानी पिलाया, अपने आप को पानी पिलाया, और वो दोनों बच गए, उन्हें जीवन मिल गया। बाइबल कहती है कि यहोवा उसके संग में रहा, परमेश्वर उसके संग में रहा। और यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर ने उनके लिए प्रबंध किया, और वो लड़का
बढ़ता चला गया, सामर्थ्य होता चला गया। परमेश्वर उनका रक्षक बना, परमेश्वर उनका सहायक बना, परमेश्वर उनका प्रबंध करने वाला बना। परमेश्वर ने उनके आंसुओं को पोंछा, उस जंगल, उस कठिन परिस्थिति से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूँगा, हो सकता है आप भी पुकार रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु आपकी भी दुहाई को सुनेगा, प्रभु आपकी भी प्रार्थना को सुनेगा, प्रभु आपकी भी सुधि लेगा, आपके लिए उपाय करेगा, आपके लिए प्रबंध करेगा। प्रभु आपके साथ में है, आप निराश न होएं। परिस्थितियां तो विपरीत जान पड़ रही हैं। हाजिरा को भी लगा मेरा बेटा मर जाएगा, इसलिए उसके विपरीत जाकर वो बैठ गई और रोने लगी ताकि मुझे उसकी मृत्यु न देखनी पड़े। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी कठिन परिस्थिति चल रही हो। मैं आपसे कहूँगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। आप निराश न होएं, उठें, डरे नहीं, उठें। प्रभु आपके लिए प्रबंध करने पर है। प्रभु आपके लिए जंगल में जल की धाराओं को बहाने वाले परमेश्वर हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। बाइबल के वचनों पर मनन करने के लिए यदि आप वचनों को फोटो फ्रेम में चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 8077007695। धन्यवाद। सो दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और सेवा कार्यों के लिए हाथों को बढ़ा रहे हैं, बीज को बो रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, हमारे सेंटर में फ़ोन कीजिए, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। मेरा नाम अनिल है, मैं मथुरा यूपी से बोल रहा हूँ और मेरी यही गवाही है कि मेरी बहन के लिए रिश्ता नहीं मिल रहा था और रिश्ता मिल चुका है। मैंने प्रार्थना करवाई थी, पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर जी थे और मैं भी बीमार रहता था। मैं भी बहुत भला चंगा हूँ, इसलिए मैं तहे दिल से प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ और मिनिस्ट्री का धन्यवाद करता हूँ, ब्रदर पीके का धन्यवाद करता हूँ और अमिता सिस्टर जी का धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह। सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस नई सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर सा पल हमें दिया परमेश्वर, कि हम आपकी महिमा कर सके, प्रशंसा कर सके, बड़ाई कर सके। प्यारे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु रात भर में संभाले रखा, अच्छी नींद दिया परमेश्वर, अपने पंखों तले हिफाजत से रखा प्रभु, और आज के दिन में प्रभु हम सबको जीवित रखा है, जिंदा रखा है परमेश्वर। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद हो पिता। हम सब मिलकर प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु तेरी महिमा को करने पा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं इस सौभाग्य के लिए परमेश्वर कि सुबह में परमेश्वर प्रभु आपने सबको संगति का सहभागी बनाया है। देश विदेशों से प्रभु ये तेरे लोग हैं जो प्रभु निरंतर प्रभु इस प्रार्थना में शामिल होते हैं। प्रभु आप उन्हें आशीष दें, प्रभु आप इनसे बातचीत करें, प्रभु आप इन्हें आत्मिक उन्नति दे, प्रभु आप इन्हें जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति दे प्रभु, क्योंकि ये तेरे लोग हैं जिन्हें तूने आशीष दी है परमेश्वर। आज प्रभु इनके जीवन में प्रभु ये फलवंत होते जाएं, आशीषित होते जाएं, सफल होते जाएं प्रभु, और आगे बढ़ते जाएं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू अपने लोगों को सफल करने वाला, आशीषित करने वाला, उन पर अनुग्रह करने वाला, उन्हें बल, शक्ति और सामर्थ से भरने वाला परमेश्वर है। खुदा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु तो अपने लोगों की सुधि लेता है परमेश्वर पिता, तो अपने लोगों के पुकारने को सुनता है प्रभु, तो उनकी प्रार्थना की ओर अपने कानों को लगाता है प्रभु, तो उन पर अपने अनुग्रह को करता है परमेश्वर प्रभु। जिस प्रकार आज की सुबह में प्रभु वचन हमने सुना परमेश्वर पिता कि सच में मेरे प्रभु हाजिरा के बच्चे की आवाज परमेश्वर स्वर्ग तक पहुंची परमेश्वर पिता, तो ऐसा परमेश्वर प्रभु कि तेरे कान प्रभु यीशु मसीह तेरे लोगों के ओर लगे रहते हैं, उनकी दुहाइयों की ओर, उनकी पुकार की ओर लगे रहते परमेश्वर पिता। और आज की सुबह में परमेश्वर तेरे लोग तुझे पुकार रहे खुदावन, तुझे प्रभु अपनी बातों को बता रहे पिता, अपने जीवन के हालातों को उन्होंने आज आपके सामने रखा है। जो कुछ भी कठिन मुश्किल परिस्थितियों से होकर वो गुजर रहे पिता, वो सब कुछ परमेश्वर अपने मुंह को खोलकर प्रभु उन्होंने आज की इस प्रार्थना के माध्यम से आपके आगे उन सारी बातों को रखा है। खुदा आज आप उनकी प्रार्थना को सुने, आज आप इनके जीवन में कार्य करें। आज प्रभु जिस प्रकार आपने हाजिरा से कहा, तेरे दूत ने पुकार कर कहा कि
कि हे हाजिरा मत डर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, उसी प्रकार यीशु मसीह आज प्रभु आप इनके नाम को लेकर कहते हैं कि तुम मत डरो, मेरे बेटे और मेरी बेटियों मत डरो। हाँ परमेश्वर पिता, आपका वचन इन्हें ढाढ़स देता है प्रभु, आपका वचन इन्हें उत्साहित करता है प्रभु, आपका वचन प्रभु यीशु मसीह इनकी समस्या, इनकी दुख और तकलीफ के समय परमेश्वर आज प्रभु ढाढ़स बंधा रहा है परमेश्वर पिता। जब प्रभु हाजिरा उसका बेटा परमेश्वर प्रभु मुसीबत में थे प्रभु, यीशु उसका बेटा मरने की कगार पे था प्रभु तूने उसकी सुधि ली प्रभु, और प्रभु तूने उसके लिए इंतजाम किया परमेश्वर पिता, पानी का इंतजाम किया परमेश्वर पिता। ऐसे परमेश्वर प्रभु जब तेरे लोग ऐसी सिचुएशन में मानो कि प्रभु ने लगता है कि सब कुछ समाप्त होने पर है, सब कुछ बिखरने पर है, ऐसे समय में परमेश्वर प्रभु तेरा वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। सच में प्रभु जिस प्रकार हम वचन सुनते हैं कि परमेश्वर मेरा सहायक है, मेरा कौन क्या कर सकता है, कौन मेरा विरोधी है। हाँ परमेश्वर पिता, इसी प्रकार प्रभु ये भाई बहन भी आज इस वचन के द्वारा उत्साहित होने पाए प्रभु कि इनकी किसी भी प्रकार की हानि ना होने पाएगी, इनकी पुकार प्रभु तुझ तक पहुंची है परमेश्वर। जब प्रभु ये अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिस किसी के लिए भी आज ये प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, उनके जीवन में प्रभु तूने कार्य करना शुरू कर दिया है, उनके लिए उपाय और इंतजाम करने आपने शुरू कर दिए हैं, आपने उनके हालातों को बदलना शुरू कर दिया है प्रभु, आपने सिचुएशंस को बदलना शुरू कर दिया है परमेश्वर। आज इनकी पुकार को सुनकर, आज इनकी दुहाइयों को सुनकर, आज इनके आंसुओं को देखकर, आज प्रभु पुकारने के द्वारा आज प्रभु आपने सब कुछ इनके जीवन में बदलना शुरू कर दिया है। प्रभु जब चाहते हैं कि अपना जीवन ये बदले, अपना चाल चलन ये बदले, अपने जीवन के वो बुरे कामों को बदले, अपने लाइफ में परमेश्वर सब कुछ तेरे वचन के अनुसार कर सके, ऐसा करने में आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु, क्योंकि आप अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं, आप ही तो हमारे बल हैं, आप ही हमारी सामर्थ्य है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता इस समय परमेश्वर पिता जो समस्या में है परमेश्वर पिता, मानो कि उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म होने पर है प्रभु, इस समस्या से प्रभु आप उन्हें बाहर निकालें, क्योंकि आपकी दृष्टि उन लोगों पर लगी है जो इस समय बहुत ज्यादा परेशान और बहुत ज्यादा निराश अपने जीवन में प्रभु, जब उनके कोई भी काम नहीं बन पा रहे हैं, कोई भी रास्ता उन्हें खुला नजर नहीं आ रहा है प्रभु, कहीं से भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है प्रभु यीशु मसीह, परंतु उपाय तेरे पर्वत पर होते हैं, उपाय तेरे पास है परमेश्वर पिता। आपने हाजिरा उसके बच्चे के लिए किया प्रभु, आप आज भी वही करने वाले परमेश्वर। आज इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए आज आप उपाय इंतजाम करें, जो गलत रास्ते में चले गए हैं, गलत संगति में चले गए हैं, जिनके जीवन खराब होने पर हैं, जिनके लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं प्रभु, आज की सुबह में परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करें प्रभु। इस समय जितने लोग बीमार हैं खुदा, तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। इस वचन के आधार पर आज प्रार्थना करती हूँ पिता, इन भाई बहनों के लिए जो बीमार है, इन बच्चों के लिए जो बीमार है, इन बुजुर्गों के लिए जो बीमार है खुदा, इसी समय इनके शरीर की सुधि ले प्रभु, इसी समय छू ले प्रभु, और कहते यीशु नासरी के नाम से बीमारी छोड़ दो इनके शरीर को, बीमारियां निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर, दर्द निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार का घाव चंगा हो जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की दुर्बलता दूर हो जाए, कमजोरी दूर हो जाए, हर एक कमी जो शरीर में यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए जो तूने आज की सुबह में अपने लोगों को दी है प्रभु। आज के दिन में इनके कामों को सफल करें, इनके लिए योजनाओं को बनाएं, नए दरवाजों को इनके लिए खोले, न्यू अपॉर्चुनिटीज आप इन्हें दें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु उन भाई बहनों के लिए प्रभु जो काफी लंबे समय से प्रभु अपने ट्रांसफर के लिए प्रार्थना करें खुदा, उनके ट्रांसफर को होने में मदद करें, जो प्रमोशंस के लिए प्रार्थना करें प्रभु उनका प्रमोशन होने में मदद करें, जो प्रभु इस महीने के टारगेट को कंप्लीट करने जा रहे प्रभु उनके टारगेट्स को कंप्लीट होने में सहायता मदद करें। जितने पेपर प्रोसेस परमेश्वर प्रभु इन भाई बहनों के हैं प्रभु, पेंडिंग है, बहुत सी फाइल प्रोसेस का इनकम्प्लीट है प्रभु यीशु मसीह, सब कुछ में आप सहायता और मदद करें, सब कुछ इनके जीवन में अच्छा होने पाए परमेश्वर। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इनके लिए नए दरवाजों को खोले प्रभु, आशीषित करे प्रभु, इनकी सुधि ले प्रभु, इनकी पुकार को सुने परमेश्वर। और आज जितने भाई बहनों ने अपने प्रार्थना विनतियों को इंस्टाग्राम में, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, फेसबुक में और टेलीग्राम में दिया है परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी पुकार को सुना है, आपने उनकी सुधि लिया है, आपने उनके जीवन में हाँ और आमीन में कार्य किया है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस समय पिता आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, ज्ञान बुद्धि समझ दे प्रभु, दुर्घटनाओं से, खतरे मुसीबतों से, हर प्रकार के फ्रॉड से दुष्ट की योजनाओं से, उसके हर प्रकार के
गलत बातों से प्रभु आज की सुबह में परमेश्वर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे। धन्यवाद पिता, आपकी सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन में प्रभु आपके लोगों को रखते हैं। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में सहभागी बन रहे, खुदा आशीष दें। जिन्होंने बोया है उन्हें भी फलवंत करे प्रभु। और पिता, जितने भाई बहन प्रभु यीशु मसीह निरंतर हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते, खुदावन इन भाई बहनों को भी बहुत तायत से आशीष दे, क्योंकि आपका दूसरा आगमन निकट है प्रभु। हम सब तैयारी में लगे हैं खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।